हुआ था, आज सेकंड डे और अभी एक दिन और बाकी रहता है। एंड दिस इज रियली वंडरफुल कि अपने इंडस्ट्री में इस तरह के जो प्रोग्राम हैं अब बहुत रेगुलर बेसिस पे हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो अवेयरनेस है और जो नॉलेज है वो नॉलेज ट्रांसफर हो रही है और इंडस्ट्री के अंदर इससे एक जो अवेयरनेस लेवल है वो बढ़ेगा और कहीं ना कहीं जो मार्केट है, जो कस्टमर है, हम उसको बहुत बेहतर तरीके से सर्व कर पाएंगे। सो जैसा राम भाई ने बताया ऑलरेडी, मेरा नाम है सुमित त्यागी और मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ सेल्स और मार्केटिंग पार्ट के लिए दिल्ली एनसीआर। और मेरे साथ में आज मेरे काउंटर पार्ट मिस्टर राम सेवक दुबे एंड सोनू शर्मा जो यहाँ पे दिल्ली के जो डिफरेंट पार्ट हैं उनको टेक केयर करते हैं। तो एनव्यू के बारे में आपने काफी कुछ सुना ही होगा पिछले 2-3 सालों में। Before that, till October 2022, it was Bayer Environment Science. So लगभग 3 साल पूरे हो चुके हैं, 14 पर से स्टार्ट हो चुका है और आप लोगों ने सबने मिलकर के इस कंपनी को इतना प्यार दिया है, सपोर्ट दिया है हमेशा कि हम लोग आगे बढ़ के हर कदम पे कुछ ना कुछ इनोवेशन, कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट हमेशा लेकर के आने की कोशिश करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो आज मेरा आपके सामने आने का जो हमारा जो आपके सामने आने का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हम अपने जो भी पोर्टफोलियो में अभी जो प्रोडक्ट हैं वो आपसे डिस्कस करें, आपको बताएं और अभी एनव्यू क्या कर रही है ग्लोबली उसके बारे में आपसे चर्चा करें। और इसके साथ ही जैसे राम भाई ने बताया कि हम कुछ क्वेश्चन आंसर भी प्रेजेंटेशन के बाद में 15-20 मिनट बाद हम खत्म करेंगे, तब आप लोगों से पूछेंगे। सो ये इंटरैक्टिव सेशन रहे, आप लोग ध्यान से सुनेंगे और जो लोग उसका जवाब देंगे हम उनको अपनी तरफ से एक गिफ्ट यहाँ पे देंगे। सो सबसे पहले एनव्यू एक वंडरफुल वर्ड है। जब बायर एनवायरमेंट साइंस से हम नई कंपनी की तरफ जा रहे थे तो काफी कुछ चल रहा था कि क्या नया नाम होना चाहिए कंपनी का ग्लोबली। तो बहुत कुछ बैकएंड पे होता रहा और एक नाम निकल के आया एनव्यू, व्हिच इज इंस्पायर्ड बाय एनवायरमेंट विजन। एक कंपनी जिसका ग्लोबली जो ऑब्जेक्टिव है वो है केवल पेस्ट कंट्रोल एनवायरमेंट साइंस के क्षेत्र में कुछ ना कुछ इनोवेशन लेकर के आते रहना एज पर चेंजिंग रिक्वायरमेंट। जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपने देखा ही होगा, जो आज से 10 साल पहले 20 साल पहले जो प्रोडक्ट काम कर रहे थे वो आज काम नहीं कर रहे हैं और ये भी आगे भी होगा। जो पेस्ट पहले थे वो आज कहीं नहीं है और कहीं नए पेस्ट हमको देखने को मिल रहे हैं। या सुनो है ना। तो ये जो एक चेंजिंग एनवायरनमेंट है इसके लिए हमें लगातार काम करना पड़ेगा, आपको भी और हमें भी नए जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो प्रोडक्ट काम नहीं कर रहे हैं या नए जो पेस्ट आ रहे हैं उनके हिसाब से अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करना पड़ेगा, अपने आरएनडी को उस दिशा में काम करना पड़ेगा। सो एनव्यू का जो सही जो प्रोनाउंसिएशन है, कई लोग बोलते हैं एनवू या कुछ इस तरीके से बोलते हैं। तो दिस इज एनव्यू इंस्पायर्ड बाय एनवायरमेंट विजन। तो एनवायरमेंट के 2 शब्द आ गए और विजन से निकल के आया तो इट्स एनव्यू। ओके, एनव्यू आज के डेट में ग्लोबली सिंगल लार्जेस्ट कंपनी है दोस्तों जो दुनिया में काम कर रही है। लगभग हमारा जो प्रेजेंस है वो मोर देन 100 कंट्रीज में है, मोर देन 100 कंट्रीज में है और लगभग 50 साल की लेगेसी हम साथ में लेके चल रहे हैं। लगभग आज के टाइम में 250 प्लस जो ब्रांड्स हैं ग्लोबली वो हमारे पास में हैं जो डिफरेंट कस्टमर नीड को सेटिस्फाई करते हैं। 250 प्लस एंड हमारी जो प्रेजेंस है वो कितने कंट्रीज में है? लगभग 100 कंट्रीज में और 50 साल का जो हमारा पूरा लेगेसी है। वी हैव ऑलमोस्ट 4 R&D सेंटर हमारे पास। लगभग दुनिया के अंदर 4 R&D सेंटर हैं जो ब्राजील में है, सिंगापुर में है, जर्मनी में है, यूएसए में है और हम अपनी टॉप लाइन का लगभग 6% R&D में खर्च करते हैं। अपनी टॉप लाइन मतलब कि हम वर्ष भर में जितनी भी सेल करते हैं
उसका 6% हिस्सा केवल R&D में खर्च हो जाता है। अगर आप देखेंगे कि लगभग 18% जो टोटल हमारी कंपनी में काम करते हैं, 18% लोग केवल इनोवेशन में काम करते हैं। तो टोटल काम करते हैं एम्प्लॉई में से 18% काम करते हैं इनोवेशन में, R&D में, जिसमें से 30% दुनिया के टॉप साइंटिस्ट हैं, जिसमें से 30% दुनिया के टॉप साइंटिस्ट हैं। तो इस तरीके से जो कंपनी है डे नाइट काम करती है। आज अगर इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो ये कुछ हमारे पॉपुलर ब्रांड्स हैं जिनको आप ऑलरेडी जानते हैं। कॉकरोच मैनेजमेंट के लिए अगर आप देखेंगे टेम्पलेट, केओथ्रिन, मैक्सोस, फ्यूजन, फोर्टिन, तो हम रेस्पॉन्सर को पोजीशन करते हैं। फॉर जनरल पेस्ट मैनेजमेंट हम लोग टेम्पलेट, अगेन केओथ्रिन, सल्फर डब्ल्यू3 रेस्पॉन्सर एंड क्विक बेट को पोजीशन करते हैं इन डिफरेंट सिचुएशंस और डिफरेंट रिक्वायरमेंट। एंड मैनेजमेंट के लिए एक जेल है हमारे पास में, मैक्सफोर्स क्वांटम। आपको पता ही होगा कि मैक्सफोर्स क्वांटम के पहले इंडिया में, भारत में कोई भी स्पेसिफिक लेबल क्लेम वाला प्रोडक्ट ही नहीं था। इवन अगर जेल की बात करेंगे तो इंडिया के अंदर सबसे पहले जेल टेक्नोलॉजी लेके आने वाली कंपनी है वो एनयू है। और एंड्स के लिए भी, एंड्स के लिए पहले कोई मेडिसिन थी नहीं, आज भी नहीं है, लेकिन मैक्सफोर्स क्वांटम एक वंडरफुल जेल है। स्टोर ड्रेन पेस्ट, आप में से काफी कम लोग होंगे जो उस सेगमेंट में शायद इन्वॉल्व होंगे, लेकिन स्टोर ड्रेन जो पेस्ट है, जो वेयर हाउस जहाँ पे हम अपना अनाज जो खाने के लिए प्रोक्योर करते हैं, मतलब उसको प्रिजर्व करते हैं, और उसके लिए भी हमारे पास प्रोडक्ट है कि ओबियोल, इसमें डेल्टामेथ्रिन है 2.5%। हम थोड़ा इसके बाद में प्रोडक्ट ले जाएंगे तो प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए अभी हमारे पास फिलहाल भी प्रोडक्ट है वैक्यूम क्योर के नाम से। कुछ और प्रोडक्ट हैं पाइपलाइन में जो उम्मीद है कि आने वाले 1-2 सालों के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। टर्माइट कंट्रोल के लिए आज हमारे पास सबसे 2 विश्वसनीय ब्रांड हैं, टर्माइट्स और एजेंडा, जो अपनी कैटेगरी में बहुत ही वंडरफुल प्रोडक्ट हैं। साथ साथ जो मैं अभी आपको डिस्कस कर रहा हूँ ये एनयू लेगेसी के प्रोडक्ट हैं। एक और जो कंपनी अभी एनयू ने एक्वायर की, एफएमसी टीएसएस जो पोर्टफोलियो है उसको भी एक्वायर किया, वो प्रोडक्ट भी आप जानते होंगे। उसमें भी 22 लाख हमारे पास में ट्रांसफर है, तो उसकी बात हम थोड़ा बाद में कर लेंगे। मैं इनवाइट करूंगा राम को, वो उसके बारे में बताएंगे आपको। देन बेड बग्स के लिए अगेन हम पोजीशन करते हैं टैबलेट को, इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट। अगर हम टैबलेट को यूज करते हैं ठीक तरीके से तो हमें बहुत अच्छा बेड बग कंट्रोल मिलता है। स्पेस स्प्रे आप जानते ही हैं, स्पेस स्प्रे यानी कि फॉगिंग, थर्मल फॉगिंग, कोल्ड फॉगिंग। तो स्पेस स्प्रे में हमारे पास में केक फॉग है जो एक बहुत पुराना प्रोडक्ट है, जो थर्मल फॉगिंग में कितने सालों से जो हम लोग यूज कर रहे हैं। और कुछ साल पहले हम इसमें भी इस दिशा में भी एक कदम और आगे जाकर के बीइंग एनवायरमेंटल रेस्पॉन्सिबल कंपनी हम लोग एक्वा क्लोथिंग लेकर के आए। एक्वा क्लोथिंग के बारे में हम आगे बात करेंगे। हालांकि थर्मल फॉगिंग से लेकर के कोल्ड फॉगिंग की तरफ, यानी कि फॉग टू नो फॉग, जो हमारा इसमें कैंपेन रहा, जो चल रहा है, आगे भी रहेगा, वो यही है कि फॉग टू नो फॉग। मतलब हमें जरूरत नहीं है कि अगर मच्छर को स्पेस में कंट्रोल करना है तो हमें डीजल की जरूरत है। ये जो मिथ है हम सबको मिलकर के तोड़ना पड़ेगा। देन लार्विसाइड, जो भी हेमंत भाई बता रहे थे कि जब मॉस्किटो मैनेजमेंट की बात आती है तो जो लार्विसाइड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कड़ी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जहाँ पे हम लोग इग्नोरेंस कर देते हैं। जबकि अगर यहाँ पे इग्नोरेंस ना किया, जब ध्यान दिया जाए तो मॉस्किटो मैनेजमेंट में ये एक मील का पत्थर साबित होता है, क्योंकि बहुत कम एफर्ट से आपको जो रिजल्ट मिलते हैं वो बहुत अच्छे मिलते हैं। लास्ट इज इंडोर नेचुरल स्प्रे, IRS की बात करते हैं, जो जिसमें अगेन केओथ्रिन, सॉल्फेट एंड टेम्परेट तीनों को पोजीशन करते हैं, क्योंकि टेम्परेट के लिए भी अभी लेबल क्लेम आ चुका है मॉस्किटो मैनेजमेंट के लिए। हाउएवर जो टेम्परेट है आउटसाइड इंडिया इट इज रजिस्टर्ड फॉर मोर देन 50 पेस्ट, पर इंडिया में जो लेबल क्लेम हमने अब तक लिया है वो 4 पेस्ट के ऊपर लिया है, बेड बग्स, हाउसफ्लाई, कॉकरोच एंड मॉस्किटो।
तो स्टार्ट करते हैं टर्माइटिसाइड से। टर्माइट कंट्रोल के लिए जो दो प्रोडक्ट हमारे पोर्टफोलियो में हैं, हमारी बास्केट में हैं अभी एनव्यू लेगेसी में। जीएसएस पोर्टफोलियो की बात हम अलग से करेंगे 5 मिनट आपसे 10 मिनट। फिप्रोनिल 2.92 EC जो एक बिल्कुल लेटेस्ट जो केमिकल ग्रुप था ना, ऑर्गेनोफॉस्फोरस है, नेट्रिक इंसेक्टिसाइड जो इसमें इंडाकोर्बिडिस कैटेगरी में आता है केमिकल ग्रुप में, वैसे ही दिस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट केमिकल ग्रुप फिप्रोनिल। तो बहुत ही अच्छा टर्माइटिसाइड है,